अंदर। दोस्तों 2-3 दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, इसके लिए सॉरी। अब हमारी वीडियो कंटिन्यू आएंगे क्योंकि मैं जॉब करता हूं तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम टायर का भी मॉडलिंग करना कंप्लीट सीख जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम तांगे की जो है पहिया से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहिया बनाते हैं। पहिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट के ऊपर जाना है, पॉलीगॉन पिरामिड के ऊपर जाना है और यहां से आप दोनों ऑप्शन जो है टिक कर लीजिए। ठीक है, और यहां से हमें क्रिएट करना है पाइप। पाइप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। ओके, आप चाहे तो यहां से क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद पॉलीगॉन पिरामिड के ऊपर जाने के बाद पाइप के ऑप्शन को भी आप ऑन कर सकते हैं। चलिए मैं यहां से ऑप्शन को ही ऑन कर लेता हूं, तो हमारे पाइप का जो ऑप्शन है वो भी यहां पर आ चुका है ऑन होकर के। ठीक है, अब मुझे यहां पर पाइप बनाना है, लेकिन हमें फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, स्पेस का बटन दबा देना है, चार आ जाएंगे, फिर यहां पर ले आना है फ्रंट पे, जेड वाले पे, और यहां से क्लिक कर देना है। ये फ्रंट व्यू में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस यहां पर क्लिक कर लेना है, एकदम प्लस में, प्लस के आकार पे क्लिक करना है और इस प्रकार से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद हल्का सा हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ भी उठा देना है। हमने उठा दिया है। ठीक है, अब हमें प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाना है, तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा, स्पेस बार दबाने के बाद यहां प्रोस्पेक्टिव में आ जाऊंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने जो क्रिएट किया है कुछ इस प्रकार से क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसको रीसेट भी कर सकते हैं, यहां से रीसेट कीजिएगा, इस प्रकार से हो जाएंगे। ओके, कंट्रोल जेड कर देता हूं और इस प्रकार से हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से उस प्रकार से कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसका कुछ एडजस्टमेंट करूंगा, ये रेडियस है ओके इंक्रीज करने के लिए, और ये जो है इसका हाइट है, तो हाइट जो है हम कम कर देते हैं। हम जो तांगे की साइज होती है मैं वही रखूंगा। देख पा रहे हैं कि इतना जो पतला है वो काफी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनका जो है ना ये सब डिवीजन बढ़ा देना है। तो मैं काफी बढ़ा लेता हूं क्योंकि हम टायर बना रहे हैं, हमारा रिजल्ट बढ़िया चाहिए, तो मैंने इतना बढ़ा लिया। ओके, और आप बढ़ा सकते हैं, इतना काफी है। ठीक है, आप चाहे तो इनका थिकनेस जो है इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जो है टायर बना रहे हैं तो उसके अनुकूल में रखेंगे। तो मैं यहां पर इसका थिकनेस जो है तांगे की मैं इतना जो है रख लेता हूं। ओके, तो मैंने इतना जो है रख लिया है। रखने के बाद हम इसमें लाइन वाइड करेंगे, 3 लाइन वाइड करेंगे। तो यहां जो हेड डिवीजन है मैं इसको बढ़ा देता हूं। ओके, तो मैंने यहां से 3 रख दिया और ये 3 जो है ये इस प्रकार से आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद दोस्तों टायर की मॉडलिंग जो है इस आज की वीडियो में कंप्लीट सीख जाएंगे। जो मेथड मैं यूज करता हूं ये आप गाड़ी के टायर के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर आया, इसके ऊपर आने के बाद मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहां से वर्टेक्स मोड पे चल जाऊंगा। ओके, वर्टेक्स मोड में जाने के बाद मैं एक के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, शिफ्ट का बटन दबा करके मैं दूसरे के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे हमने डबल क्लिक किया, सॉरी 3 बार क्लिक कीजिएगा, सारे हो जाएंगे। इसको दबाइए। ओके, एक के ऊपर क्लिक करने के बाद दूसरा के ऊपर डबल क्लिक। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ का सारा वर्टेक्स जो है कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट हो चुके हैं। हम दूसरे वाले में यही करेंगे। ओके, यहां किसी भी सिलेक्शन में रहेंगे और यहां से मैं एक के ऊपर क्लिक करूंगा, शिफ्ट का बटन दबा करके फिर दूसरे के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। हमने कर दिया डबल क्लिक, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हो चुका है। ओके, सारा जो चारों तरफ से देखिए सेलेक्ट हो चुका है। तो आज आपने सेलेक्ट करने का नया तरीका सीखा, एक सिंगल क्लिक, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के डबल क्लिक, फुल लाइन के सारे हो जाएंगे। ट्रिपल क्लिक से वो सारे जितने भी वर्टेक्स हैं सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें रोटेट करना है। रोटेट पे आने के बाद ये जो येलो वाला दिख रहा है अपनी तरफ, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ जो कर लेना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जितना चाहिए टेढ़ा उतना जो कर सकते हैं टायर के अकॉर्डिंग। तो मैंने इतना जो कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक बार जो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आइए, चाहे फेस मोड में डायरेक्ट चला जाए, मैं फेस मोड में जाता हूं। फेस मोड में आने के बाद मैं एक के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, और शिफ्ट का बटन दबा करके मैं दूसरा के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, सारे सेलेक्ट हो गए। उसी प्रक्रिया यहां पर भी दोहराएंगे। ओके, शिफ्ट का बटन छोड़ेंगे नहीं, दबा रखेंगे और दूसरे के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। तो हुआ क्या, हमारा जो है इस बार फेस जो है सारे सेलेक्ट हो चुके हैं ऊपर वाला। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन दबा करके ई दबा देंगे। ओके, ई हमने दबा दिया और यहां सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद ऊपर सब सेटिंग करेंगे। इसको मैं करूंगा 0.03 इंटर। ओके, मैं बड़ा कर दूं तो आपको दिखता रहेगा हम कर क्या रहे हैं। देखिए आप मैंने थिकनेस बढ़ाया, यहां पर थिकनेस लिखा भी है, अर्थात उससे जो है इसका ऊपर वाले का थिकनेस थोड़ा बढ़ाया है मैंने। ओके, उसके बाद यहां पर है, इसको मैं 0.02 कर देता हूं, 0.02 इंटर। ओके, अब देख पा रहे हैं हल्का साइज है साइड में गया है। तो आप चाहे तो 0.01 कर सकते हैं। तो यहां से मैं एक बार 1 कर दूं, इसको 1 इंटर। ओके, हमने एक हल्का साइज को क्रॉस किया है। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट है 0.03 मैं ऑफसेट कर देता हूं। आप देखिएगा ये ऑफसेट जो कुछ ज्यादा हो गया, मुझे इतना नहीं चाहिए, 0.01 कर 0.01 इंटर। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑफसेट कुछ इस प्रकार से हो चुका है। ठीक है, आप चाहे तो इनको 2 करके देख लीजिएगा, 2 कीजिएगा तो इस प्रकार से बीच में लाइन आ जाएंगे, अर्थात स्मूथनेस है, डिवीजन है, देख सकते हैं सभी का डिवीजन नहीं करेंगे, 1 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। ओके, अभी आप देखिए तो ये जो है टायर का शेप में कंप्लीट रूप से बदल चुका है। ओके, आप चाहे तो बीच वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप कर सकते हैं, एक बार क्लिक कीजिए, दूसरा बार शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कीजिए, ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं। ओके, कंट्रोल ई कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल ई करने के बाद इनको भी आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए। जैसे थिकनेस है, थिकनेस में 0.0 फोल्ड कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो अभी आप देख पाइएगा कि इसका थिकनेस जो है ऊपर की तरफ आ चुका है। देखिए ऊपर आ चुका है, बस हो गया। ओके, इसके बाद राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट मोड में चला जाना है। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ चुके हैं। अभी आप देखिए ये जो हमने तांगे की टायर है इसको कंप्लीट रूप से मॉडलिंग कर लिया है। ठीक है, यही प्रक्रिया आप जो है गाड़ी के टायर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप चाहे तो एज को सेलेक्ट कीजिए। ओके, एज सेलेक्ट कर सकते हैं आप इस प्रकार से, इसमें जाइए एज में और एज के ऊपर एक बार सिंगल क्लिक, दूसरा बार डबल क्लिक, तो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं और यहां से चाहे आप डायरेक्टली जो है स्केल टूल में आ सकते हैं, मूव टूल में आ सकते हैं, मूव टूल में जाइए और हल्का साइज को जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद वही प्रक्रिया इस पे अपनाइए, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कीजिए। एक बार मैं इसे घुमा लेता हूं, अब मैं करूंगा एक बार क्लिक, दूसरी बार बड़ा कर लूं यहाँ। ओके, इसमें आ जाता हूं और दूसरी बार डबल क्लिक, सारे हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें मूव टूल में आ जाना है, तो मैं मूव टूल में आता हूं और हल्का सा इनको भी इस प्रकार से कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जो है हमारा टायर जो है कंप्लीट रूप से मॉडलिंग हो चुका है। अब मैं देखिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊं तो अभी आप देख पाइएगा कि ये जो है कंप्लीट रूप से मॉडलिंग हो चुका है और गजब तरीके से टायर जो है वो बना है। ठीक है, अब इसके बीच में हमें जो है इनका पहिया का शेप देना है। ठीक है, तो पहिया का शेप देने के लिए मैं क्या करूंगा, ताकि हमें पता चले ये बीच वाला तो यहाँ पर है ही, हमारा सेंटर में है। ठीक है, अगर सेंटर में सेलेक्ट करके सेंटर में कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो है ना इसको जो है यहाँ से मैं बंद करूंगा। ठीक है, तो बंद करने के लिए मैं यहाँ से ये वाला पर क्लिक किया पॉलीगॉन पे। ओके, और यहाँ से मैं इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे मैं इसको जो है कट का निशान लगाने वाला हूं प्लस का आकार में। ठीक है, तो मैंने इतना बड़ा कर लिया, इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और स्केल टूल की मदद से हम जो है इसके ऊपर प्लस दबा लेते हैं। प्लस से गिनों के साथ इंक्रीज डिक्रीज होती है। ओके, प्लस माइनस से मैं माइनस कर लिया, इतना बड़ा मैंने कर लिया और इसको मैं पतला कर लेता हूं जितना आपको टायर का शेप चाहिए। तो मैंने इतना बड़ा कर लिया। ओके, अब देख पा रहे हैं स्केल टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा इस प्रकार से कर लेता हूं। ठीक है, हमने कर लिया है। करने के बाद मैं क्या करूंगा, मूव टूल में आ जाऊंगा। मूव टूल में आने के बाद मैं इसको पकड़ करके बढ़िया तरीके से इसका बीच में जो है एडजस्ट करूंगा, स्केल से थोड़ा बड़ा कर लूंगा। ओके, बड़ा करने के बाद मैं आप देख पा रहे हैं हम इस प्रकार से कर रहे हैं। ओके, करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको एकदम एक्यूरेट जो है सेट करूंगा। ठीक है, अब यहां से पकड़ करके डायरेक्ट इसके बीच में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ सभी भी छोटा लग रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, पकड़ करके जो है स्केल कर देंगे। ठीक है, और हमारा सेंटर में भी नहीं है, एक बार सेंटर में आते हैं, यहाँ पर देखिए अभी आप सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, सेंटर में आने के बाद हम इसको स्केल करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से स्केल जो है इतना बड़ा कर लेते हैं और मूव टूल पे आते हैं और ऊपर की तरफ जो है इसको भी स्केल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आप ये बीच में नहीं है तो इसको आप एकदम बीच में ले लीजिए ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ओके, आपको स्केल करना है स्केल भाई और थोड़ा सा इस तरफ से भी इसको थिकनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, मूव टूल में आ गए। मूव टूल में आने के बाद यहाँ से जो है कंप्लीट रूप से आप सेटिंग कर लीजिए जितना आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस प्रकार से कर लिया। दोस्तों ये वीडियो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक देखिए, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कंट्रोल का बटन दबा करके डी दबा देना है और यहाँ से रोटेट में आ जाना है। ओके, रोटेट में आने से पहले कंट्रोल डी कर दीजिए। उसके बाद आपको इंसर्ट का बटन दबा देना है। ओके, इंसर्ट का बटन आप जैसे दबाइएगा तो देखिए एक्यूरेट के बीच में ही है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी, तो मैं रोटेट पर जाता हूँ। रोटेट पाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको जे का बटन दबा करके इसको घुमाऊंगा। कंट्रोल डी किया था दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमने कंट्रोल डी किया, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद हमको फिर से कंट्रोल डी करना है और फिर से जो है इसको घुमा लेना है। अपनी इच्छा के अनुसार बटन नहीं दबाइएगा जे का, तो भी जे से क्या होता है, स्नैप होता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने इस प्रकार से कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो हमारा जो टायर का शेप है वो इस प्रकार से हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है ये। ओके, अब बीच में क्या है, हमें एक लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से लगा लेते हैं, इसको बना लेते हैं यहाँ से, और मैं इसको बड़ा करके इस प्रकार से बना लिया हूँ। इसको भी रोटेट करेंगे हम। ओके, रोटेट करने के लिए मैं फिर से आ जाता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से मैं इस प्रकार से इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, आप जे का बटन दबा के कीजिएगा तो ये जो है पिक्सल बाय पिक्सल होंगे, तो मैंने जे का बटन दबा दिया और इस प्रकार से मैंने कर लिया। मूव टूल पे आ जाते हैं। मूव टूल आने के बाद हम इसको भी सेट करेंगे एक्यूरेट टायर के बीचों बीच में, क्योंकि हमने उसके लिए बनाया है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसके ऊपर से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से इस प्रकार से इसको कर दूंगा। अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए स्केल मोड में जाएंगे और इसका जो है यहाँ से सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे एक बार। मूव टूल में आके पहले इसको एडजस्ट करेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर लीजिए, उसके बाद अच्छी तरीके से कर पाइएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा हो रहा है। तो मैं मूव टूल में हूँ और यहाँ से मैं एक्यूरेट इसके जो है बीच में सेंटर में सेट करूंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटर में लमसम लमसम हो चुका है। ठीक है, हो गया। स्केल बना है और थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसको स्केल जो है छोटा कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस प्रकार से इसको स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद जो एक्सरे मोड था मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देख लीजिए ये जो है इस प्रकार से टायर का शेप जो है अर्थात हम टांगे की बना रहे हैं, इस प्रकार से हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एक बार जो है सभी को ग्रुपिंग कर लेना है। तो मैं इसका तो अलग है ही, तो सभी को ऊपर में क्या करूंगा, इस सभी को एक ग्रुप कर लेता हूं। यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक ग्रुप। आप चाहे तो सबको अलग अलग ग्रुप भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं एक ही ग्रुप कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो है वो कंबाइन कर दूंगा। सबको सेलेक्ट कर लिया। ओके, मेस में जाया और मेस में जाने के बाद कंबाइन कर दिया। तो ये सारे एक हो गया और ये अलग है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सभी को टेक्सचरिंग भी कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल। ओके, और यहाँ जाने के बाद पोंग ई के ऊपर आने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं जहां पर रखा हूं उसका जो है बता दूंगा कहां पे है, माय कंप्यूटर ऐप के अंदर। ओके, और यहाँ से टुडे के अंदर और यहाँ से माय पिक के अंदर। ओके, माय पिक। तो दोस्तों ये वाला मेरे पास जो है लकड़ी का इमेज यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ डायरेक्ट। जैसे ही हमने ओपन किया आप देख पा रहे हैं कि ये आ चुका है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से लकड़ी का इमेज अप्लाई नहीं होता है तो आप जाइएगा सेटिंग में और यहाँ से हार्डवेयर टेक्सचर के ऊपर आप जो है ऑन कर दीजिएगा। इस प्रकार से होंगे तो आपको यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन कीजिएगा आप देख पाइएगा कि आपके जो है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ जो है इस प्रकार से आगे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों सेलेक्ट करूंगा। ओके, सेलेक्ट करने के बाद मेस टूल में जाऊंगा और यहाँ से कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, हमने कंबाइन कर दिया, ये जो है एक हो चुका है दोनों मिला करके। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मूव टूल में जाना है, कंट्रोल डी कर देना है। ठीक है, डी करने के बाद डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ करके और इस प्रकार से मैं इस पहिए की आकार जो है दो बना लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, दो बना लिया है। ठीक है, दो पहिया बनाने के बाद हमें इसके बीच में एक पाइप डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करूंगा ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एक जो है पतली सी आकार में ड्रॉ कर लूंगा इस प्रकार से। ठीक है, ड्रॉ किया, मूव टूल पे आया और जे का बटन में दबा दूंगा। यहाँ से जे का बटन में दबा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको घुमा लेता हूँ। ठीक है, सॉरी मैं गलत जगह पकड़ लिया हूँ, कंट्रोल जेड। ओके, और यहाँ से जे का बटन और जे का बटन दबाने के बाद इस प्रकार से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ से रोटेट कर लिया। जे का बटन दबाने से स्नैप होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो कितने हद तक हम सही कर रहे हैं और कितने हद तक हम गलत जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्केल टूल में आऊंगा, इसको स्केल जो बढ़ाऊंगा तो मैं इस तरफ से आके स्केल बढ़ा देता हूँ। इतना बड़ा मैंने कर लिया। करने के बाद मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से एडजस्ट करूंगा। एकदम इस पहिए के बीचों बीच लगाना है हमें, तो मैं यहाँ से एकदम बीचों बीच करने की कोशिश करूंगा। आप चाहे तो यहाँ से एक्सरे मोड को ऑन भी कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से इधर किया और इधर ऑटोमेटिक हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो है मैंने बनाया ही इस प्रकार से था। यहाँ पर हो चुका है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर खूब सारे लाइंस है। हमें लाइंस की आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, तो हम इस लाइन को खत्म करेंगे। ये जीरो है तो मैं इसको कम करके यहाँ से इस प्रकार से जो है मैं इतना कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, ये करने से क्या है कि आपका रेंडर में होने में जो है बहुत आसानी होगी और ज्यादा रहेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। ये कैप्स है तो कैप्स को मैं खत्म कर देता हूं, क्योंकि हमको कैप्स चाहिए नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसको कर लिया है। ठीक है, एक बार आप 3 का बटन दबा के देख लीजिए किस प्रकार से हो जा रहे हैं। मैंने 3 का बटन जैसे दबाया तो आप देख पा रहे हैं ये जो है इस प्रकार से हो चुका है। अर्थात मैंने इसको स्मूथ किया तो इसको जैसा मेरा रिजल्ट चाहिए था वैसा हो चुका है। अब मैं इसको फिर से स्केल करूंगा। 3 का बटन मैंने दबा दिया है, अब मैं इसको स्केल करूंगा और इस प्रकार से जो है मैं इसको बना लूंगा। ठीक है, इसमें नोकी है ताकि कोई इधर से लड़ाई करने आए तो उसके लिए बचाव करेगा। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से इसको कर लिया है। आप चाहे तो इनको नहीं भी कर सकते हैं, 1 का बटन दबा दीजिए तो पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से रखना है, लेकिन नोकी वाला मेरे को पसंद है इसलिए मैं 3 का बटन दबा देता हूं। ये नोकी में ऑटोमेटिकली बदल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस जो इसको है ना यहाँ पर मुझे प्लेट लगानी पड़ेगी ऊपर जिस पे लोग बैठते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पे जो है एक प्लेट लगानी है, अर्थात इसका जो है टेबल क्रिएट करना है जिस पे लोग बैठते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं इसको सेव करूंगा। दोस्तों आज से मैं जो भी सेव करूंगा वो सारे आप हमारे कार्टून वाली वीडियो में कंप्लीट रूप से देख पाएंगे। जो गाड़ी होगा वो यही होगा, तो आज से मॉडलिंग जो है सेव करके रखेंगे। फाइल में जाता हूं, सेव स्कैन माय MAY माया फाइल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम जो है माया फाइल को हम सेव करेंगे सारे। मैं इसके ऊपर आया, ओपन कर देता हूँ, एक बार ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद सॉरी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा दोबारा और ये फाइल जो है कहाँ गया, मैं माया फाइल। ओके, इसमें जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके जो है इस फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है और यहाँ से मैंने ओके किया और इसके ऊपर मैं सेव कर देता हूँ। इसका मैं लिखता हूँ तांगा, TANGA, तांगा लिखा, तांगा 1। ओके, मैंने तांगा 1 लिखा और यहाँ से मैं सेव करूंगा। दोस्तों मैं दोनों ही फॉर्मेट में सेव करूंगा, एक बार बाइनरी में करूंगा। ओके, मैंने सेव किया, फिर से मैं जाऊंगा इसको 2 बार सेव करूंगा ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना हो और यहाँ से फाइल सेव एज के ऊपर फिर से मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद इसका जो माया बाइनरी था मैं ASI कर दूंगा। ओके, और यहाँ डायरेक्ट मैं फिर से सेव एज कर दूंगा। दोनों फॉर्मेट में सेव करेंगे ताकि हमारा एक फॉर्मेट अगर मिस भी हो गया तो दूसरा फॉर्मेट जो हमारा ओपन हो जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर शीट बनानी है। तो
तो सीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एंगल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, एंगल क्रिएट करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहां से इस प्रकार से पतली सी आकार में इसको ड्रॉ कर लूंगा और थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लूंगा। हम कर क्या रहे हैं, अभी एंगल बना रहे हैं जिसके ऊपर जो है हमारा सवारी बैठेगा, ठीक है, क्योंकि तांगा है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 20 से इसकी डिवीजन करूंगा। डिवीजन करने के लिए मेरे पास यहां पर दिया गया है हाइट डिवीजन, विड्थ डिवीजन, आप इधर करके देख सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहां से एक ही बार डिवीजन करना है और मुझे यहां 2 कर दिया मैंने। यहां पर डिवीजन आकार आ चुका है। राइट क्लिक करूंगा, यहां से वर्टेक्स में आ जाऊंगा। ओके, अब वर्टेक्स में आ गए, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया और ये सेलेक्ट हो गया है। ओके, मूव टूल में जाते हैं और यहां से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको जो है इस प्रकार से बना लूंगा, ठीक है, ताकि हम बीच में इसको सेट कर पाए। मैंने इसको इस प्रकार से मैंने बना लिया है। ओके, बनाने के बाद कुछ ज्यादा लग रहा है तो आप बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने इस प्रकार से कर लिया, मूव टूल में तो हम है ही। ओके, और यहां डायरेक्टली हम जो है ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से भी ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आऊंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको मूव टूल में बनाते हुए इसको पकड़ करके और जो हमारा टांगा है मैं इसके ऊपर फिट करने की पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने इस प्रकार से यहां पर लाया। अब यहां पर लाने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसके अंदर ले आऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें लगाना है जो है अपना लारी, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। इस प्रकार से हम सेट कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं यहां पर कंप्लीट रूप से सेट कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैंने इस प्रकार सेव किया, इसी को मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। ओके, कंट्रोल डी करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली इस तरफ भी यहीं पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है 2 इस प्रकार से बना लिए हैं। अब मुझे इसके ऊपर एक सीट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीट बनाने के लिए फिर मैं सेम ऑप्शन यूज करूंगा, पॉलीगॉन्स को, और यहां से मैं सीट जो है इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रैग करने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको हल्का सा मैं ऊपर की तरफ से पुश करके इतना बड़ा मैं कर लूंगा। हमने इतना बड़ा कर लिया। करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको जो है ना थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा। मैं यहां से इस प्रकार से लेकर आ चुका हूं। लेकर आने के बाद मैं जाऊंगा इंसर्ट एज लुक टूल, जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूं। यहां से इंसर्ट एज लुक टूल, इंसर्ट एज लुक टूल की मदद से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। आप देख पा रहे हैं, आप चाहे तो शुरुआत में भी ले सकते हैं। तो एक बार कंट्रोल जेड करता हूं, चला गया। ओके, एक बार और जेड, और यहां से मैं क्या करूंगा, इसके शुरुआत में ही एज को ऐड करूंगा। तो मैं यहां से इतना छोड़ने के बाद, सॉरी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए पहले। ओके, क्लिक करने के बाद एक बार हमें यहां पर क्लिक करना है और एक बार यहां पर, ठीक है। हमने 2 एज इधर कर लिया। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इस प्रकार से ऊपर ले लेता हूं ताकि हमें दिखाई दे हम कर क्या रहे हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं यहां पर हमने एज ऐड किया है। यहां पर मैं करूंगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक किया। ओके, राइट क्लिक, वर्टेक्स या फिर फेस में आ गए। फेस में आने के बाद किसी भी टूल पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया और शिफ्ट का बटन दबा करके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ओके, आप चाहे तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको माइनस कर देता हूं और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। हमने क्या किया है, 2 को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सट्रूड करूंगा, कंट्रोल ई करता हूं। हमने कंट्रोल ई किया और हल्का सा ऊपर की तरफ से मैं इसको एक्सट्रूड कर लूंगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हमने हल्का सा इसको एक्सट्रूड कर लिया है और इसका आकार जो है कुछ इस प्रकार से बदल चुका है। ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहां मूव टूल में जाएंगे। मूव टूल आने के बाद मैं इसको जो है एडजस्टमेंट करूंगा एकदम इसके फिटिंग के ऊपर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा सा यहां से इंक्रीज कर लेता हूं, ठीक है। आप कंट्रोल जेड करके एक ही तरफ से भी इंक्रीज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी हमारा यहां पर है, तो हमें सेटिंग करना है इसके ऊपर। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहां से इसके ऊपर आऊंगा और यहां से मैं एक्यूरेट जो है इसको सेट करने का कोशिश करूंगा। तो मैं यहां से सेट कर लेता हूं, ठीक है। और मैं इसको सेट करूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने तांगे के ऊपर जो है इस प्रकार से इसको जो है फिट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, एक बार कंट्रोल एस कर लेना जिससे सारे सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है कुछ इस प्रकार से यहां पर जो है इसका पूर्ण एडजस्टमेंट कर लिया है, ठीक है। अर्थात जो है तांगे बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है घोड़ा लगाने के लिए हमें यहां पर भी एक डंडा चाहिए, ठीक है। तो डंडे के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां से फिर से क्रिएट कर लूंगा ये वाला, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से मैंने इस प्रकार से ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। अब देख पा रहे हैं मैंने इस प्रकार से यहां पर कर लिया है। आप स्केल टूल की मदद से इसको जो है मॉडिफाई बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस प्रकार से कर लिया। करने के बाद मैं क्या करूंगा, मूव टूल में जाऊंगा। तो मूव टूल में आ गया। मूव टूल में आने के बाद मैं इसको इधर लाऊंगा। ओके, यहां पर लाने के बाद मैं इसको ऊपर करूंगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हमने इसको ऊपर किया है और इसको मैं एक्यूरेट एडजस्ट करूंगा जितना मेरे को तांगा में चाहिए। तो मैं यहां से इस प्रकार से इसको मैं चाहूं तो यहां पर भी लगा सकता हूं, यहां पर एकदम लास्ट में। तो मैं थोड़ा अंदर रखता हूं और इसको क्या करता हूं, मैं ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। ओके, हमने इतना ऊपर कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा साइड में भी ऊपर आ रहा है, तो कोई बात नहीं और अच्छा दिखेगा। तो मैं इसको स्केल कर देता हूं थोड़ा सा। तो मैंने इसको इतना बड़ा स्केल कर दिया और अंदर की तरफ से है तो और ये गजब तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा और इसी को डुप्लीकेट हमने बना लिया, सॉरी कंट्रोल जेड। उसके बाद स्केल टूल में कंट्रोल डी तो हमने किया ही है। यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद मैं इस प्रकार से यहां पर जो है एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अंदर हम जानबूझ कर रहे हैं ताकि हमारा जो है यहां का जो कॉर्नर है वो बेहतर तरीके से बन जाए, ठीक है। इतना हो चुका है। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए क्योंकि घोड़ा के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, आप रस्सी जोड़िए चाहे फिर इसी प्रकार से फिलहाल जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और सीट के साथ हमने दोनों सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं मेश में जाऊंगा और यहां से मैं कंबाइन करूंगा, कंबाइन किया। ओके, राइट क्लिक जाऊंगा, फेस मोड में जाऊंगा और दोनों के जो आगे वाला फेस है दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा। शिफ्ट का बटन दबा करके मैंने दोनों को सेलेक्ट किया क्योंकि यहां पर हम ब्रिज टूल का यूज करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। 2 ऑब्जेक्ट की जोड़ने की प्रक्रिया को ब्रिज टूल कहते हैं। ओके, एडिट में आऊंगा और यहां से ब्रिज के मैं ऑप्शन बॉक्स को ऑन कर लूंगा, ठीक है। और यहां से मैं अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया, आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना इस प्रकार से ज्वाइंट हो चुका है। क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे इसी प्रकार से चाहिए था। ओके, इसको मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा जो तांगे का शेप है वो इस प्रकार से कंप्लीट रूप से बन चुका है। बात रही घोड़े लगाने की, तो ये वाला जो है घोड़ा बाद में लगाएंगे। ओके, अब क्या करते हैं हम इसका छतरी को भी डिजाइन कर लेते हैं। छतरी डिजाइन करने से पहले सभी को मैं जो है ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद सभी को मैं फिल कर लेता हूं कोई अलग अलग कलर से। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ओके, पोंगी और यहां से फाइल, ठीक है। और यहां से फाइल के ऊपर आने के बाद इसके ऊपर आने के बाद यहां पर फाइल, ओके। और यहां से मैं क्या करूंगा, जो है सेलेक्ट करूंगा एक बढ़िया वाला जो मैं कलर देना चाहता हूं तांगे के ऊपर, ठीक है। एफ टुडे माया पिक, ओके। यहां से मैं क्या करूंगा, कोई एक बढ़िया सा कलर में दूंगा इसको। तो मेरे पास ये वाला कलर है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया और ओपन कर देता हूं। तो जैसे ही हमने ओपन किया, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से फिल हुआ, लेकिन मुझे इस प्रकार से चाहिए नहीं था, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहां से एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां से मैं कर देता हूं 8 इंटर, ठीक है। जैसे मैंने 8 किया तो आप देख पा रहे हैं यहां से गजब तरीके से ये फिल हो चुका है, लेकिन एक बच गया था, इसलिए हमारा इस प्रकार से नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं इसको क्लोज करता हूं और एक बार इसके ऊपर क्लिक करता हूं, असाइन न्यू मटेरियल के ऊपर जाता हूं और जो हमने इमेज इसके ऊपर फिल किया था वो वाला इमेज ही मैं इसके ऊपर भी फिल कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसी प्रकार से गजब दिख रहे हैं। आप चाहे तो इनको भी उसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ये सही लग रहा है। ओके, तो मैं इसी प्रकार से इसको रहने दूंगा। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है तांगे की डिजाइनिंग कंप्लीट रूप से कर लिया है। अब मुझे इसके ऊपर जो है छतरी बनानी है। छतरी बनाने के लिए मैं एक नया टूल का यूज करूंगा जो कि मैं अगले वीडियो में कंप्लीट सिखाने वाला हूं। तो चलिए उस टूल को देख लेते हैं। छतरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्रिएट पे जाऊंगा और यहां से मैं जाऊंगा कर्व टूल पे और यहां से मैं क्या करूंगा, पेंसिल ले लेता हूं ताकि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर पाऊं। पेंसिल पाया, ओके। पेंसिल पाने के बाद मैं यहां से ड्रॉ करूंगा। तो ड्रॉ पेज में करना है तो फॉन्ट व्यू में करूंगा। मैं यहां पर फॉन्ट में जाता हूं और फॉन्ट बनाने के बाद मैं यहां से ड्रॉ करना चालू करता हूं, ठीक है। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, छतरी बना रहे हैं, ठीक है।
जो कपड़े की छतरी होती है ना वैसा छतरी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस प्रकार से जो है मैं कर लिया हूँ। करने के बाद मैं डायरेक्टली स्पेस बार का बटन दबाऊंगा, फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने जो छतरी बनाई है वो कहां पर है, तो वो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है, कोई बात नहीं, यही पर बना लेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ओके। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला है, कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी करके मैं इसको 2 बना लेता हूँ, ओके। मैंने 2 यहाँ पर बना लिया है। अब मुझे दोनों का सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना है सरफेस में और यहाँ से लॉफ्ट वाला है, लॉफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से एक बार रीसेट करना है और डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से छतरी वाला डिजाइन बन चुका है, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इसके ऊपर क्लिक कीजिए, मूव टूल में जाइए और इसको ड्रैग करके इस प्रकार से घुमा लीजिए आप, ठीक है। मैंने इस प्रकार से यहाँ पर घुमा लिया है, ठीक है। घुमाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको जो छतरी जहाँ में लगाना है उसके ऊपर मैं लेकर चला जाऊंगा, ठीक है। स्केल कर लेता हूँ, जितना हमें स्केल करना है तो आप स्केल कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ से स्केल करूंगा, इसको स्केल करने के मैं इसके ऊपर आऊंगा और यहाँ से मैं इसको छोटा करूंगा, ओके। मूव टूल, ड्रैग, इधर से मैं स्केल करना पड़ेगा, स्केल टूल और इस तरफ से स्केल, ठीक है। मूव टूल, आप चाहे तो पावर जो है सेंटर में ला सकते हैं, फिलहाल मैं देता हूं, इतना सही है। तो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर सेटिंग कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक तरीका तो आप यहाँ पर खंभा लगा सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि इसको आप मोड़ सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। अगर मोड़ना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ जो है ईज मोड है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जितना दूसरा आपको मोड़ना है उतना ईज सेलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्टली उसके बाद जो है आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं इसमें करने के बाद मॉडिफाई सेंटर पावेट मैंने बीच में कर लिया, इसके ऊपर क्लिक किया, इस प्रकार से हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से जो है इसको खंभा लगाना है, ठीक है। तो खंभा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो काला कलर है मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा, इसके ऊपर क्लिक किया, ओके। यहाँ शेडिंग में गया और शेडिंग में जाने के बाद मैं यहाँ ओके, यहाँ से मैं लाइट में जाऊंगा। लाइट में जाने के बाद यूज सिलेक्टेड लाइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सारा ऐसा हो गया। तो यूज डिफॉल्ट लाइट, टू साइड लाइट, ओके। तो मैंने यहाँ से जैसे टू साइड लाइट किया तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ अलग प्रकार से कलर में आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, ऐसा न्यू मटेरियल और इसके ऊपर पहले सबसे पहले टेक्सचर अप्लाई करेंगे ताकि मुझे देखने में अच्छा लगे, ओके। तो उसके बाद मैं फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे जाने के बाद इस फाइल को जाऊंगा और यहाँ आने के बाद मैं कोई सा इमेज जो है इसके लिए चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको इस तरफ लाऊंगा, ठीक है। और ये वाला कलर भी उसके ऊपर गजब भी लगेगा, दूसरा को देखता हूँ क्या। तो ये वाला है फ्लावर वाला, मैं इसको अप्लाई कर दूं उसके ऊपर, मैं इसके ऊपर अप्लाई किया तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इस प्रकार से फ्लावर शेप में ये आ चुका है। आप चाहे तो इस फ्लावर को छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने देता हूं इसी प्रकार से क्योंकि ये भी अच्छा दिख रहा है। आप चाहे तो यहाँ से इसका एंगल, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। आपको फ्लावर छोटा करना है तो कोई कर देते हैं, ओके। मैंने इस प्रकार से कर दिया। उसके बाद फिर से कंट्रोल डी, अगेन कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा, फिर से कंट्रोल डी, ओके। कंट्रोल डी करने के बाद फिर से मैं इसको जो है यहाँ पर जो इस तरफ से लाकर सेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं हमने इस प्रकार से यहाँ पर जो है सेट कर दिया है। अब मुझे सभी को सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमारे पाया इधर ना हो, ठीक है। और राइट क्लिक करके एक बार कंबाइन कर लेते हैं, तो मेश टूल और यहाँ से मैं कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद राइट क्लिक, ओके, ऐसा न्यू मटेरियल, इसका हम कलर दे रहे हैं पोंगी को कराने के बाद ये वाला में कलर देना पड़ेगा तभी मैच करेगा। ये वाला कलर मेरे पास है, मैं फाइल को क्लिक किया, इस फाइल को आया, यहाँ पर क्लिक किया और ये फाइल दिखने लगा, ओके। दिखने लगा तो मैं वही वाला करूंगा। इस बार ये वाला देता हूँ, ये गजब दिख रही है, ओपन, ओके। जैसे हमने ओपन किया तो आप देख पा रहे हैं कि कलर जो इस प्रकार से हो गया है। कोई बात नहीं, रोटेशन वगैरह चेंज कर लेंगे, मैं इसमें आऊंगा और यहाँ आने के बाद जो है मैं इसका रोटेशन चेंज करूंगा, इसका जो कलर दोनों से मैच हो रहा है और ये सीधी भी है। अगर इस तरफ से भी आप 4 कर दें तो देखेंगे आपको गजब की लुक आ जाएगी। इस प्रकार से आ चुका है, मैं इसको कट कर दूंगा, ओके। इसको मैं सभी को सेलेक्ट करके मैं एक बार 3 का बटन दबाऊं तो ये जो इस प्रकार से आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करेंगे तो अच्छा लगेगा, ओके। मैं इसको आप जो ये वाला देख रहे हैं इसको कंप्लीट रूप से मॉडलिंग करेंगे। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको माया के अंदर जो मॉडल डिफॉल्ट तरीके से दिए गए हैं, जैसे कि मेन का, गर्ल्स का, बॉयज का, ओके, और ये एनिमल्स का, उसके बाद इफेक्ट, इन सारे चीजों के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। और हाँ, आज का वीडियो बहुत ही खास है माया के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन और फाइनल आउटपुट के बारे में भी कंप्लीट सिखाऊंगा। और ऐसा वीडियो आपको YouTube के ऊपर नहीं मिलेंगे दूसरा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं माया को ओपन कर लेता हूं। तो मेरे पास है माया 2020, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और माया ओपन होकर आ चुका है। यहां से क्या करूंगा, मैं एक न्यू स्क्रीन ले लूंगा, डू नॉट सेव, ठीक है। मैंने यहां से एक नया स्क्रीन ले लिया है। दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में तांगे की मॉडलिंग किया था उसी के ऊपर आज भी हम काम करेंगे और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, ठीक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताएंगे प्रोस्पेक्टिव को कराना है, उसके बाद टाइमलाइन को जाना है और शिफ्ट का बटन दबाकर डबल क्लिक कर देना है। सारे जो है कीफ्रेम एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद डिलीट के ऊपर छोड़ देना है, तो डिलीट हो गया। अभी देखिए कैमरा का रोटेशन खत्म हो चुका है। अभी इसमें सिर्फ पहिया का जो है रिगिंग बचा हुआ है और इसका भी बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूं और जो हमारा दूसरा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप पहिया वाला है, इसके ऊपर वही करना है, ओके। ये सिलेक्ट हो चुका है, शिफ्ट का बटन दबा करके इसके ऊपर डबल क्लिक करना, राइट क्लिक करना और डिलीट को बुला के छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है ग्रुप 1 में भी हमने एनिमेशन दिया हुआ है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। शिफ्ट का बटन दबाया, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहां से डिलीट कर दिया। तो अभी मैं प्ले करके दिखाऊं, यहां पर कुछ भी नहीं है, एनिमेशन सब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एनिमेशन है कुछ इस प्रकार से हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आप F का बटन दबा दीजिए, तो ये जो है कंप्लीट रूप से पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज के वीडियो में बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो मिस मत कीजिए, पूरा देखिए। पूरी वीडियो में एक-एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, एक चीज आपने सीखा कि ये जो है ये इस प्रकार से करना है, ठीक है। दूसरी छोटी सी पॉइंट ये है कि ये जो है ना ये भी उल्टा है। जो आप मॉडल देख रहे हैं ये उल्टा है। आप बोलोगे भाई ये तो सीधा है, नहीं, ये उल्टा है। कैसे उल्टा है? तो यहां पर आप गिज्मो देखिए, ये गिज्मो जो है आप ध्यान से देखिएगा, तो गिज्मो की जो वाई एक्सिस है वो नीचे की तरफ है, लेकिन हमें वाई एक्सिस तो ऊपर होना चाहिए, ओके। इसको हम सीधा कैसे करेंगे? सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं ग्रिड कौन करूं, तो मैं इस ग्रिड के ऊपर क्लिक किया, तो ये जो है ना अभी उल्टा है। ये ओरिजिनल रूप से अगर होता तो यहां पर इस प्रकार से अगर ऊपर की तरफ से होता तो ये सीधा जरूर होता। देखिए वाई एक्सिस यहां पर ऊपर आ चुका है, ठीक है। इसको हम ऊपर करेंगे। ऊपर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सभी को एक बार ग्रुप करूंगा, ठीक है। तो विंडोज में जाएंगे, आउटलाइनर को ओपन कर लेंगे, ओके। आउटलाइनर आप चाहे तो आउटलाइनर को इसमें जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें इस प्रकार से लगेगा। तो यहां पर जो इसको सीधा करना है, सीधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को एक बार यहां ड्रैग करके सेलेक्ट करना है। हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, दो ग्रुप सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल जी कर देना है। हमने एक नया ग्रुप बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहां से एस्केल के ऊपर क्लिक कर देना है और एस्केल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आगे तरफ कीजिएगा, इस प्रकार से एस्केल हो गए। लेकिन आप सोच रहे हैं रोटेट टूल से, दोस्तों रोटेट टूल से ये सीधा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप रोटेट टूल से प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा, मैंने काफी बार कर लिया है, ठीक है। देखिए आगे की तरफ करंट बड़ा हो रहा है, लेकिन पीछे की तरफ करेंगे, थोड़ा और करेंगे तो अब ये सीधा हो चुका है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा ये जो है सीधा हो चुका है और इसका जो वाई एक्सिस है वो भी कंप्लीट रूप से सीधा हो गया होगा, ओके। अब मैं इसको सीधा करूं, अल्ट का बटन दबा करके मैं इसको सीधा किया, ओके। अब देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब सीधा है। अब एक्सिस यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर और नीचे, यहां देखिए वाई एक्सिस ऊपर होगी। अर्थात आपने एक और चीज सीखा सीधा। उसके बाद फिर से F दबा देता हूं, ये फोकस में आ गया, ठीक है।
ओके उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो है घोड़े का लगाएगा, अर्थात इसमें घोड़ा में फिटिंग करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले छतरी मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया। आप चाहे तो एच दबा सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं, मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डिलीट चारों को ऊपर डिलीट। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करूं कि यही वाला कलर जो है इस प्रकार से घूम करके इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मॉडल डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से, राइट क्लिक, ओके, और यहां से फेस फेस मांगे हम। फेस मारने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला फेस के ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन दबा करके दूसरा वाला फेस के ऊपर भी क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद एडिट में जाना और ब्रिज वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना है। हमने ब्रिज ऑन किया और डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, या 0 1 5 30 अप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा इतना। हमने अप्लाई किया तो आप देख पा रहे हैं कि गजब तरीके से इस प्रकार से अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन स्मूथनेस नहीं है। तो मैं इसको बंद करूंगा और इसका देखिए सारा ऑप्शन आ चुके हैं। आपको कितना कर्व करना है, किस प्रकार करना है, सारा ऑप्शन आ गया है। इस प्रकार से आप यहां से इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं इसको इस प्रकार कर लिया। आप चाहे तो ट्विस्ट वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अभी प्लस में ऊपर की तरफ है, अगर ये माइनस में होता तो देख पा रहे हैं नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, तो यहां ऑप्शन वगैरह भी आप चेंज कर पाएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने अभी इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को बना लिया है, ये चीज भी आपने नया सीखा किस प्रकार से ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, हमने ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, खूब सारी चीज यहां पर बने बनाए दिए हुए, लाइटिंग, वीएफएक्स सब कुछ यहां पर बने बनाए आपको मिल जाएंगे, जो माया खुद दिया है बने बनाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां से एनिमल्स के ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे चाहिए घोड़ा, मैं घोड़ा के ऊपर क्लिक करूंगा और एक बार इसको छोटा करूंगा। ओके, छोटा करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे यहां से भी कर सकते हैं, पकड़ करके मैं इस ऑब्जेक्ट को लाके छोड़ दूंगा। ओके, लाके हमने छोड़ दिया, अब इसको मैं कट कर दूंगा। तो आप देख पाएंगे यहां पर जो घोड़ा आ चुका है, लेकिन काफी बड़ा है तो कोई बात नहीं, इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आ चुके हैं, स्केल में आएंगे और यहां से छोटा कर लेंगे इसको। ओके, तो मैं यहां छोटा कर लिया, आप देख पा रहे हैं, अभी और छोटा करना है, और कर लेते हैं। हमने छोटा कर लिया। ओके, उसके बाद मैं मूव टूल में आऊंगा, मूव टूल मारने के बाद मैं इसको इधर इस तरफ करूंगा। ठीक है, इस तरफ हमने कर लिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर इसी वीडियो में हम घोड़े के पैर की अगर एडिटिंग करने लगे तो बहुत समय चला जाएगा, इसलिए आज जो है घोड़े की एडिटिंग इस वीडियो में करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके लेग में एनिमेशन देंगे। ठीक है, अर्थात रिगिंग करवाएंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैं क्या करूं, इसको जो है जे का पहले बटन दबाऊंगा, जे का बटन दबाने के बाद मैं इसको घुमा दूंगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार से घुमा दिया। अब मुझे इसमें सेटिंग करना है, एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर अभी देखिए सेंटर में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां क्रिएट ऊपर जाएंगे। ओके, सॉरी मॉडिफाई जाएंगे और यहां सेंटर प्राइवेट ऊपर क्लिक कर दूंगा, बीच में आ चुका है, मैं इसको सेट कर लूंगा। ठीक है, देखिए अभी है ना, ये टांगे की जो ये रड है ये कुछ अलग प्रकार से है। मैं इसको क्या करता हूं, एक बार वन कर लेता हूं, ये जो है अच्छा तरीके से लग जाएगा। अब देखिए इसका जैसे बढ़िया लग रहा है वाला, तो मैं ये कर दिया। ये करने के बाद मैं क्या चाहता हूं कि ये जो है इस घोड़े का सेटिंग के बराबर ही होना चाहिए। देखिए इसका ज्यादा चौड़ाई है, इसको चौड़ाई कम करेंगे। कम करने के लिए राइट क्लिक, वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स में आ चुके हैं और यहां सिलेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद स्केल टूल में जाएंगे, यहां से स्केल और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको छोटा कर लूंगा घोड़े के अनुकूल। ठीक है, तो मैंने इतना बड़ा कर लिया, अभी बड़ा लग रहा है, थोड़ा और छोटा कर दीजिए। ओके, हमने इतना बड़ा कर लिया है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा मोटा पतला कर लेते हैं। हमने इस प्रकार से कर लिया है, आप देख पा रहे हैं ये हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट में आगे इस घोड़े को हम क्लिक कर लेते हैं। घोड़े के ऊपर क्लिक करने के बाद मूव टूल में आने के बाद मैं इसमें इसको लेकर आऊंगा, यहां पर फिट करूंगा, स्केल टूल छोटा छोटा और कर लेता हूं। ओके, हमने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको है मूव टूल में आने के बाद मैं इसको इसमें फिट करूंगा। ठीक है, अभी भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है कुछ अलग प्रकार से हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं स्केल थोड़ा और करेंगे ना, उसके बाद जो है घोड़ा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना घोड़ा के अनुकूल जो है ये सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस घोड़े के ऊपर जो है एक बॉडी बनाना है ताकि ये जो है घोड़ा भाग ना जाए। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, डायरेक्टली इसको जो है ना कुछ इसमें इंसर्ट एज लूप टूल की मदद से हम एज को ऐड करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट किया। ओके, उसके बाद मेश टूल में और यहां से इंसर्ट एज लूप टूल दिया हुआ है, आप देख पाइएगा इंसर्ट एज लूप। मैं यहां से एज करूंगा, जहां से जोड़ना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक किया। ओके, क्लिक करने के बाद मैं इस तरफ भी करूंगा, इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है, फेस मोड में आ जाता है। मैंने फेस मोड में आया और यहां किसी भी टूल पर मैंने क्लिक कर लिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ऊपर वाले अल्ट का बटन दबा करके, शिफ्ट का बटन दबा करके मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक कर लिया। दोनों अलग अलग है तो कोई बात नहीं, चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अभी लर्निंग ही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इस प्रकार से किया। इस प्रकार से करने के बाद मैं क्या करूंगा, दोनों को सेलेक्ट कर लिया हूं। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा एडिट में और यहां पर है ब्रिज, तो मैं ब्रिज का ऑप्शन ऑन कर लूंगा और डायरेक्टली 0 0 1 5 30 अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई किया तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है कुछ अलग प्रकार से अप्लाई हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको क्लोज कर देंगे। यहां पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले इसको कर दूंगा मैं ऊपर माइनस है, इसको कर दूंगा प्लस में, ये वाला प्लस करना है हमें, तो यहां से देख कीजिएगा प्लस हो जाएगी। ओके, ये प्लस हो गया है। प्लस होने के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है कुछ अलग प्रकार से इसकी डिवीजन साइज बढ़ाएंगे तो स्मूथनेस हो जाएगा। ओके, डिवीजन बढ़ाते हैं तो डिवीजन में आ जाते हैं और इसका डिवीजन इंक्रीज करते हैं। ओके, आप चाहे तो इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बढ़ाने वाला, थोड़ा ऑफसेट वगैरह भी कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, तो मुझे नहीं करना है, मुझे यही बराबर लग रहा है। ठीक है, हमने इस प्रकार से किया। उसके बाद मैं यहां से मूव टूल पे जाता हूं, इसको घोड़े सेलेक्ट कर लेता हूं और हल्का सा इसको जो है डाउन कर लेता हूं। सॉरी, ये मेरा दूसरा टूल सेलेक्ट है, इसके ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट में आया और हल्का सा इस घोड़े को डाउन कर लिया। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं पास तो घोड़े का कलर अभी है नहीं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फाइल के ऊपर गया। ओके, और यहां से माय कंप्यूटर एचपी और यहां से इसमें नहीं है, शायद इसमें नहीं है, ई में है, ई में भी नहीं है, एक मिनट, एफ में है, टुडे के अंदर है। ओके, माया पिक इसके में इसमें है। ठीक है, इसमें मैं कोई भी एक जो है डाल देता हूं जो अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं यहां से ये वाला भी अच्छा लगे, लेकिन घोड़े का कलर ये नहीं है, मैं ये वाला दूंगा डिजाइन वाला कलर। मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन कर दिया। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं घोड़े का जो कलर है कुछ इस प्रकार से हो चुका है, लेकिन घोड़ा इस प्रकार से होते नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी हम सेटिंग करेंगे यहां से। ओके, मैं इसमें जाता हूं और यहां मैं थोड़ा एंगल इसका चेंज करके देखता हूं कैसा लग रहा है, तो ये वाला एंगल लाने देते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसका साइज जो है, इसका जो साइज है वो मैं बढ़ा लेता हूं। ठीक है, ओके, हमने 4 इंटर किया। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो घोड़े का डिजाइनिंग है कुछ इस प्रकार हो चुका है। मैं इसको करूंगा 8। ओके, मैंने आपको पहले बोला था कि आज जो है छोटी-छोटी पॉइंट्स के ऊपर हम खूब सारी बात करेंगे। तो यहां से देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं 8 है, अगर मैं इसको 20 करूं ना तो ये एक-एक पिक्सल में जो है लचीला बनाएगा 20 इंटर। देखिए आ गया ना। ओके, इस प्रकार से आप ये भी चीज सीख गए हो। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इस घोड़े को चलाएंगे कंप्लीट रूप से। दोस्तों आज के बाद ओके, कंट्रोल वर्टेक्स ऊपर जाने के बाद आप यहां से कुछ भी मॉडिफाई कीजिएगा तो आप ऊपर वाले में भी मॉडिफाई देख पाइएगा। ठीक है, अर्थात लाइन के ऊपर है, पूरा लाइन कंट्रोल रहता है। अगर इन दोनों को ब्रेक करना है, इन दोनों का कनेक्शन तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली एक बार इसको ऑब्जेक्ट में पहले आ जाइए, ऑब्जेक्ट मोड में, उसके बाद कहीं भी क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए सभी को। ओके, हमने सभी को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको जाना है एडिट में और उसके बाद डिलीट बाय टाइप में जाना है और यहां से हिस्ट्री के ऊपर डिलीट कर देना है। अभी अलग-अलग हो चुका है, आप सभी को अब यहां से कुछ भी एडिटिंग कीजिएगा तो सभी के ऊपर नहीं होंगे, देखिए नहीं हो रहा है। ओके, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अर्थात हिस्ट्री डिलीट में अल्ट शिफ्ट और डी का बटन दबाइएगा तो वो जो है डिलीट हो जाएंगे। ठीक है।